आज से रेलवे फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यायोजन विधायन, जो कि आपकी प्रशासनिक विधि या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये जो पेपर है प्रशासनिक विधि, इस प्रशासनिक विधि में प्रत्यायोजित विधायन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर बहुत से सारे सवाल बनते हैं। अब हम प्रत्यायोजित विधायन को पढ़ेंगे प्रशासनिक विधि के तहत। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हम जानते भी हैं कि विधि का निर्माण, जो विधियां बनती हैं, विधि का निर्माण कौन करता है? हम सभी जानते हैं कि विधियों का जो निर्माण होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद, जो भी विधियां या अधिनियम पारित होते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ये तो एक कॉमन बात है। अब बात आती है कि ये प्रत्यायोजित विधायन क्या है। जब यही संसद या विधानमंडल भी कह सकते हैं, राज्यों में विधानमंडल और केंद्र में संसद को विधि बनाने का अधिकार होता है। लेकिन कई स्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर यह संसद और विधानमंडल विधि, नियम, उपनियम आदि जो है किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को निर्गत प्रदान कर सकते हैं कि वह इस विषय पर विधियों का निर्माण करे या कुछ नियमों का निर्माण करे। अगर संसद या विधानमंडल अपने अधिकारों का किसी अन्य संस्था या व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर देती है, यानी दे देती है कि उस विषय पर वह विधि बनाए, तो यह प्रत्यायोजित विधायन कहा जाता है। फिर से समझने का प्रयास करिए कि संसद और विधानमंडल अपने विधि बनाने के क्षेत्राधिकार को किसी अन्य संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को वह प्रदान कर देती है। वो जो शक्ति होती है संसद और विधानमंडल की, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर कोई विधि का निर्माण करता है तो वह जो प्रत्यायोजन हुआ है उसी को प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। एक सामान्य बात इसकी। अब ये प्रत्यायोजित विधान की परिभाषा को अगर हम इसकी पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है, लेकिन हम बस इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो संसद और विधानमंडल की विधि बनाने की जो शक्ति है, वह शक्ति किसी दूसरे में अंतर्निहित कर दी जाती है। लेकिन इस शक्ति का एक लिमिटेशन है, एक जो है इस पर अवरोध भी है कि वह संपूर्ण शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है। प्रत्यायोजन केवल उन्हीं विषयों का किया जा सकता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ना, अर्थात मतलब देश के हित में या राज्य के हित में जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, उस पर संसद और विधानमंडल को ही विधि बनाने का अधिकार होता है। लेकिन कुछ विषय उन्हीं चीजों में होते हैं जिन पर प्रत्यायोजित करके अन्य संस्थाओं को ये कहा जाता है कि आप इस पर कोई नियम, विधि और विधि आदि का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आती है प्रत्यायोजित विधायन एक्चुअली में किया क्या जाता है। हम जानते हैं कि हमारी संसद या विधानमंडल इन दोनों का अपना एक सत्र होता है, अपनी एक समय सीमा होती है। ऐसे में हर प्रकार के नियम संसद और विधानमंडल के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो वो जो कुछ विषय होते हैं, क्योंकि संसद का एक लिमिटेड समय होता है, विधानमंडल का भी एक लिमिटेड समय होता है, तो कुछ विषय, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें संसद या विधानमंडल किसी अन्य संस्था को, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को वो
प्रत्यायोजित कर देती है कि आप इस पर विधि बनाइए। तो अगर हम देखें कि प्रत्यायोजित विधान के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, तो पहला तो यही कि व्यस्तता, संसद की व्यस्तता, इसकी पहली व्यस्तता, संसद की व्यस्तता इसका पहला पॉइंट। प्रत्यायोजित विधान करने के पीछे जो रीजन है वह संसद की व्यस्तता पहला पॉइंट है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। दूसरा, विषयों का तकनीकी होना, विषयों का तकनीकी होना तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा विषय है जो कि तकनीकी तौर पर कुछ एक्सपर्ट के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है, या उस पर वही विधि बना सकते हैं, या उसके बारे में वही जानते हैं। तो उन तकनीकी चीजों पर संसद में न बन करके उन एक्सपर्ट को यह चीज सौंपी जाती है कि आप इस पर कुछ नियम बनाएं। जैसे कभी कभी कुछ कानून तो बन जाता है, लेकिन उस कानून बनने में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उस समय भी जो उप नियम बनाए जाते हैं उन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो संसद या विधानमंडल जहां पर वो छूट जाते हैं विषय। जैसे अगर हम कंप्यूटर को लेंगे, कंप्यूटर हुआ तो कंप्यूटर में आए दिन बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। यह विषय एक तकनीकी का विषय है, जो उसमें विशेषज्ञों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर विशेषज्ञ नहीं होंगे तो इस पर विधि बनाना, जबकि विधि बनी है, आईटी एक्ट हमारा बना हुआ है, इस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना हुआ है इस पर, लेकिन हम देखते हैं कि आए दिन कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो संशोधन इसमें मांगता है। तो ये संशोधन जो होता है इन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वर्तमान में आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी से संबंधित विषय था या महामारी से संबंधित जो विधि थी, उसमें भी संशोधन किया गया है और उस पर अध्यादेश जो है लाया गया है। अभी जो है 2 दिन पहले ही डॉक्टरों पर जो हमले हुए थे उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, उनके लिए विधि बनाई गई है कि अगर कोई भी इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर हमला करता है तो उसे 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है उसमें। ये अब बात आती है कि ये तत्कालिक तौर पर ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि हमें जो संसद की विधि बनाने की क्षमता थी वो हमें प्रत्यायोजित करनी पड़ी और उस पर ये निर्णय लिया गया है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, तीसरा पॉइंट लोकहित की मान्यताएं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लोकहित जहां पर इन्वॉल्व होता है, इस लोकहित के विषय पर तत्काल रूप से भी अगर कोई विधि या नियम बनाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी संसद या विधानमंडल किसी संस्था या व्यक्ति को विधि बनाने के लिए प्रत्यायोजित कर सकती है कि आप लोकहित के इस विषय पर विधि का निर्माण करें। अगला जो पॉइंट है हमारा, नमनशीलता। विधियां कठोर और सख्त दोनों तरीके से बनाई जाती हैं। कुछ नियम प्रावधान विधियों में इस तरीके से निर्मित किए जाते हैं
जो काफी कठोर होते हैं। कठोरता इसलिए उसमें पैदा की जाती है क्योंकि वह जो अपराध होता है या जो कार्य होता है वह समाज के हितों के अनुकूल नहीं होता है, वह उसके प्रतिकूल होता है। तो ऐसे में कुछ विधियां ऐसी भी होती हैं जो संसद के द्वारा बनाई जाती हैं, वो काफी क्लिष्ट होती हैं या काफी उनमें नम्रता नहीं होती है। ऐसे में उन विधियों के विश्लेषण के लिए भी नमनशीलता को यहाँ पर स्वीकार किया जाता है, उनको नमनशील बनाया जाता है। उन विधियों पर भी उपविधि और उसके अनुसार जो है व्याख्याएं की जाती है। ये हमारा जो है चौथा पॉइंट है। अब आता है हमारा, मान लीजिए पांचवा पॉइंट जो है आपात स्थिति के दौरान। आपात स्थिति के दौरान भी संसद या विधानमंडल की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होती है। ऐसे में विधि उस आपात स्थिति से कैसे निपटा जाए, अगर किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो यहाँ पर भी प्रत्यायोजित विधायक नियम के तहत ही कार्यवाही की जाती है और इस स्थिति में, आपात स्थिति में विधियों का निर्माण किया जाता है। अगला हमारा जो छठा पॉइंट है, वैवाहिक विषय। ये हमारे कुछ पॉइंट रहे जिस पर हमने डिस्कस किया कि प्रत्यायोजित विधायक बनाने के पीछे यही रीजन होता है या ये कारण होते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यायोजित विधायक जो बना उसका प्रभाव क्या होता है, इस प्रत्यायोजित विधायक का प्रभाव क्या होता है। अगर किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा कोई विधि या नियम उपनियम का निर्माण किया जाता है तो उसका भी प्रभाव क्या होगा, तो इसका प्रभाव वही होगा जो संसद या विधानमंडल, जो संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियों का प्रभाव होता है, वही प्रभाव प्रत्यायोजित विधायक का भी होगा। संसद और विधानमंडल जिन विधियों का निर्माण करता है, जो प्रभाव इनका होता है वही प्रभाव प्रत्यायोजित विधायक द्वारा निर्मित विधियों का भी होगा। अब ये प्रभाव हो गया, इसकी उपयोगिता। प्रत्यायोजित विधायक की उपयोगिता हम जानते हैं कि प्रत्यायोजित विधायक के तहत बनाई गई जो विधियां होंगी वह किसी महत्वपूर्ण तात्कालिक विषय पर, किसी विशेषज्ञ विषय पर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको बनाने के लिए संसद या विधानमंडल के पास उपयुक्त समय नहीं होता है, तो वहां पर प्रत्यायोजित जो विधियां बनाई जाती हैं किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, उसकी उपयोगिता तत्कालिक समय के अनुरूप होती है। हो सकता है कि वह जो विधि या निर्माण, जो विधि या नियम बनाया गया है वह कुछ उस परिस्थिति के बाद उसकी मान्यता खत्म हो जाए या वो चीज प्रभाव में ना रह जाए, तो जब जिस प्रयोजन के लिए इसको बनाया जाता है, जिस विधि का निर्माण किया जाता है, उस प्रयोजन के पूरा होने तक उसकी उपयोगिता बनी रहेगी। ये तो हुई उसकी प्रभाव और उपयोगिता की बात। अब बात आती है कि प्रत्यायोजित विधान में किस सीमा तक संसद या विधानमंडल अपने अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकता है। क्या सभी प्रकार की विधियां बनाने का अधिकार होगा जो संसद या विधानमंडल को है? क्या वही विधि प्रत्यायोजित की जा सकती है? हर प्रकार की विधि प्रत्यायोजित विधान के तहत बनाई जा सकती है? नहीं, इस पर कुछ नियंत्रण होता है। जिन विधियों का निर्माण संसद या विधानमंडल
के द्वारा किया जाता है, संसद या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, वह समस्त शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है। इनका एक लिमिटेशन होता है, इस पर रोक होती है कि जो जब हमारा संविधान बनाया गया था, तो विधि निर्माण की जो शक्ति थी वह संसद को प्रदान की गई थी। विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की गई थी। ऐसे में विधि का निर्माण की जो शक्ति है वह पूरी तरीके से प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती है। उसका एक क्षेत्र विशेष है। उन विधियों को जैसे अभी हमने पीछे देखा है कि कुछ उपबंध ऐसे होते हैं जिनमें हमें विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। संसद या विधानमंडल में समय की कम होने की वजह से उन विषयों पर, उन विधियों के निर्माण के लिए हमें विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। तो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो संसद को प्रदान किया गया है वह अपनी समस्त शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के ऊपर नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि ये जो प्रत्यायोजित, अगर किसी व्यक्ति या संस्था को कोई विधि निर्माण करने का अगर प्रत्यायोजन किया गया है तो क्या प्रत्यायोजित विधि जिसको की गई वो फिर से प्रत्यायोजित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर रोक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर एक बार कोई भी विधि बनाने का नियम किसी को प्रत्यायोजित कर दिया जाता है तो पुनः उसका प्रत्यायोजन वह किसी अन्य को नहीं कर सकता है। तो ये है इस पर निर्बंधन, ये इस पर रोक है। प्रत्यायोजित विधान में ये संसदीय नियंत्रण। अब बात आती है न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण, न्यायपालिका संविधान की हमारी संरक्षक है, हमारे मूलभूत अधिकारों का जो मौलिक अधिकार हमारे हैं उनका भी संरक्षण न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसे में कोई विधि जो प्रत्यायोजित विधान के तहत बनाई जाती है, अगर वह विधि ऐसी है कि हमारे मूल अधिकारों या संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, कोई ऐसी विधि बनाई जाती है प्रत्यायोजित विधान के तहत जो कि मूल अधिकारों या संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे प्रत्यायोजित विधान के द्वारा बनाई गई विधि को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है, या जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों या संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं होगी उस सीमा तक उस विधि को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। ये न्यायिक नियंत्रण है, प्रत्यायोजित विधान। अब ये तथ्य का विषय होगा कि बनाई गई विधियों में से समस्त पूरी की पूरी विधि मूल अधिकारों या संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, या उसका कुछ पार्ट या कोई एक भाग उसका ऐसा है जो कि मूल अधिकारों या संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। अगर कोई भाग ऐसा है जो प्रत्यायोजित विधान के द्वारा बनाया गया है और मूल अधिकारों और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और उसको निकाल देने के बाद पूरी की पूरी विधि संवैधानिक ठहरती है, रह जाती है, तो केवल उसी एक भाग को शून्य घोषित किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। लेकिन अगर उस विधि को, उस भाग को निकालने के बाद पूरी की पूरी विधि जो है अपने रूप का, जो उसका संरचना है वो संरचना को खो देती है, तो ऐसे में पूरी की पूरी विधि, पूरा का पूरा नियम ही शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये तो है प्रत्यायोजित विधान, संसदीय नियंत्रण और उस पर न्यायिक नियंत्रण।